हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। बोर्ड ने सीईटी 12th लेवल का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी के रिगार्डिंग आज अपन चर्चा करेंगे कि जो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर जो है वो क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। हम स्पेशली जो है वो इंग्लिश सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं पर भी अपन जो है वो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि सीईटी 2026 को लेकर जो है वो 12th लेवल का नोटिफिकेशन बोर्ड ने आउट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग अपन जो है वो एग्जाम और सिलेबस पैटर्न की जो है वो जानकारी जुटाएंगे इंग्लिश को लेकर। स्पेशली सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 जो है वो एडवर्टीजमेंट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो अपन ने कवर किए हैं कि परीक्षा का पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। कुल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे। आपके 120 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होगा, इसलिए कुल अंक जो है वो 240 होंगे। आपके 240 नंबर का जो है वो आपका सीईटी का पेपर होने जा रहा है। और आपके लिए जो समय सीमा है, जो समय सीमा डिसाइड करी गई है वो है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का अपना जो है वो पेपर होगा और 2 घंटे 30 मिनट के अंदर जो है वो अपने को ये सारे 120 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे की बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी जानते हो कि जितने भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इसमें एक चेंजमेंट किया गया है। वो चेंजमेंट ये है कि अब की बार जो है वो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि सीईटी में जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। अब इसलिए इस एग्जाम को बोर्ड ने जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तर्ज पर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करी है कि जिस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक उसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। ओएमआर सीट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो। आपको पता है कि जैसे पहले जो है वो कंपटीशन में आपके पास 4 ऑप्शन हुआ करते थे। फिर जो है पिछले कुछ समय से बोर्ड ने जो है वो नकल आदि को रोकने के लिए 5वां विकल्प जो है वो क्रिएट किया था। इसमें भी वो चीजें जो है वो अडॉप्ट कर ली गई हैं। ओएमआर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी डी ई 5 विकल्प होंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा एक सिंबल बनाया अपन ने ओएमआर सीट का, उसमें आपके पास जो है वो 5 जो है वो ऑप्शंस रहेंगे। यदि प्रश्न नहीं करना है तो ई विकल्प भरना अनिवार्य है। यदि आप मान लो किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आपको जो है वो ई ऑप्शन जो है, जैसा कि इसमें डार्क किया हुआ दिखाया गया है, वो ई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके लिए इसके रिगार्डिंग भी एक महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात यह है वो आपको समझनी है। 10% से अधिक प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं भरने पर अयोग्य डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आपने रेगुलर मोड पे 10% क्वेश्चन जो है उनमें आपने ई ऑप्शन का चयन कर लिया है, कहने का मतलब आपने कोई भी आंसर जो है वो भरा नहीं है, इसलिए आपने ई ऑप्शन जो है उसको, ई वाला ऑप्शन जो होता है वही होता है कि हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। यदि 10% प्रश्नों में आपने ऐसा किया तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। इसलिए बड़े सोच समझकर जो है, बड़े धैर्य के साथ सोच समझ के आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही सीईटी एग्जाम को लेकर कि जैसे 2 घंटे 30 मिनट का अपना पेपर होगा, 240 नंबर का पेपर होने जा रहा है। कुछ बदलाव जो है वो सिलेबस में टाइमिंग को लेकर किए गए हैं, आप सभी जानते हैं। अब अपन जो यहाँ चर्चा करेंगे वो अपने इंग्लिश के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे कि सर इंग्लिश के सिलेबस में किस प्रकार के क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो देखो, इंग्लिश के सिलेबस में कोई खास चेंजमेंट हुआ नहीं है, सेम सिलेबस आपका देखने के लिए मिलेगा। सीईटी इंग्लिश सिलेबस, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका मेंशन किया हुआ वो है टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। पहले भी ये टॉपिक चलता था, अभी भी ये टॉपिक है टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। इसमें जो है वो अपने को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें अपने को कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे। चाहे इसमें बोर्ड ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसमें अपने को कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो वॉइस रहेगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपको वॉइस वर्सा भी करने के लिए कहा जा सकता है कि आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये अपने टॉपिक वही है जो पहले अपने हुआ करते थे। टेंसेज हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो गया। सर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का मीन्स होता है कि कौन से टेंस के बाद जो है वो कौन सा टेंस आ सकता है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है कि जैसे मान लो रूल ये चलता है कि इस टेंस के बाद में ये टेंस हो सकता है, उसे सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है। फिर अपना जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है जिसे नरेशन कहा जाता है,
वो का वो है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप सभी पढ़े हुए हैं, सारे जो है वो स्कूलिंग पर अपने सब्जेक्ट, ये स्कूलिंग में अपने सारे टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर में अपने पढ़े हुए हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपके है डिटरमिनर्स। वास्तव में सेपरेटली मेंशन किया गया है आर्टिकल्स को, लेकिन आर्टिकल्स जो है वो डिटरमिनर्स का ही क्या है कि पार्ट है। तो डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। अगला जो आपका बिंदु है, अगला जो आपका सिलेबस का बिंदु है, अगला जो पॉइंट है ग्रामेटिकल पोर्शन में, वो आपका है प्रीपोजिशन। अगला जो बिंदु है वो है प्रीपोजिशन। सर प्रीपोजिशन कौन कौन से, इसने फिक्स नहीं बताया कौन कौन से कितने क्या प्रीपोजिशन जो है, तो अपने को बेसिक सारे प्रीपोजिशन पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन हो गया, अपना ऑन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, है ना, बाई हो गया, अलोंग हो गया, बिसाइड हो गया, टू हो गया, अलोंग हो गया, अक्रॉस हो गया, बिसाइड हो गया, ये सारे प्रीपोजिशन अपने को जो है वो पढ़ने हैं। फिर अगला जो है वो है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस, यानी आपको जो है वो सिंपल सेंटेंस देगा और इन सिंपल सेंटेंसेस को वो आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहेगा हिंदी से इंग्लिश में, कि आपको जो है हिंदी से इंग्लिश में करना है। ये आपके लिए मेंशन किया हुआ है। देखो ये चाहे हिंदी से आपसे इंग्लिश में करवाए या इंग्लिश से हिंदी में कराए, वाइस वर्सा करवाए, आपको ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट जो है वो टेंसेज को ढंग से कर लेता है, टेंसेज को ढंग से कर लेने पर जो है वो आपका ये 6 वाला जो बिंदु है वो आपका यहाँ से कवर हो जाता है। टेंसेज के साथ साथ ही जो है वो अपने हिंदी ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना और हिंदी टू इंग्लिश क्वेश्चन, ये सेंटेंस फ्रेम करना, ये दोनों चीज अपन टेंसेस के साथ सीख सकते हैं। तो कॉमन सी बात है। फिर अगली जो बात है अपनी जो वोकेब का पोर्शन है, वोकेब के पोर्शन में अपने पास क्या क्या है, तो पहला है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स, यानी ऑफिशियल वर्ड्स अपने आएंगी, ऑफिशियल शब्दावली अपने आएगी कि जैसे अपन किसी मीनिंग का अपने कॉमन सेंस में तो क्या हिंदी अर्थ निकालते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज में उस वर्ड का हिंदी मीन्स क्या होता है, ये अपने आएंगे। तो आपको हिंदी मीनिंग भी इनका प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर अपना जो है वो सिनोनिम्स आएगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, अपने जो है वो सिमिलर वर्ड्स भी आएंगे। ये सारा वोकेब का इधर वाला जो पोर्शन है वो वोकेब का पोर्शन है, सिमिलर वर्ड्स आएंगे। फिर अपने एंटोनिम्स आएंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, अपने जो है वो अपोजिट वर्ड्स आएंगे। ये पहले भी सिलेबस में सारी चीजें खूब होती, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। फिर आपका जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एकल शब्द हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये वोकेब का पोर्शन है अपना। ग्लोसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के जो वर्ड्स है वो आएंगे, ठीक है, ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स के। फिर सिनोनिम्स आपका हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपका हो गया है। फिर अगली जो बात जो है यहां से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे वो तो बोर्ड डिसाइड करेगा, पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अपने को सारे टॉपिक कवर करने हैं। कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि देखो जितना भी अपन ग्रामेटिकल पोर्शन इधर पढ़ेंगे चाहे ऊपर पढ़ेंगे, इन सबको मिलाकर जो है वो अपने को एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को अपने को अंडरस्टैंड करके नीचे जो अपने को क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को आपको करना है। श्योर है, ये मान के चलो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये कंफर्म हो ना हो, लेकिन इस टॉपिक से 3 से 4 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, पैसेज जो अपन करते आ रहे हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसमें वो आपको लाइनिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा, लाइन वाले क्वेश्चन पूछेगा, नीचे हो सकता है कि आपको वो सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स भी पूछ ले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट जो अपना बिंदु है सिलेबस के रिगार्डिंग, लास्ट जो अपना बिंदु है वो है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। इसमें भी उसने क्लियर मेंशन किया है कि कौन कौन से लेटर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो आपसे पूछा जाएगा ऑफिशियल लेटर के बारे में, डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्या सर हमसे लेटर लिखवाए जाएंगे, क्या लेटर लिखवाए नहीं जाएंगे, कि इसमें हेडिंग कैसे लिखते हैं, डेट कहाँ से आती है, सैल्यूटेशन कहाँ से लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन किस प्रकार लिखा जाता है, एड्रेस किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारी चीजें इनमें जो है वो आपको पूछी जाएंगी। ये अपना जो है वो इंग्लिश के रिगार्डिंग सिलेबस है। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम सीईटी का कंप्लीट इंग्लिश का बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं, जिसका नाम है द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस। जितने भी टॉपिक आपके सीईटी में मेंशन किए हुए हैं वो सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाए जाएंगे। बिल्कुल पहले आपको कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद में जो आपका एमसीक्यू बैच भी जो है वो जल्दी शुरू किया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सीईटी का कंप्लीट सिलेबस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और चैनल का अपना नाम द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस जो है वो रहेगा।
ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। ये सीईटी को लेकर अपन ने एक सीरीज चला रखी है, जिस सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। उस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर अपन लोगों ने जो है वो पहला टॉपिक चालू कर रखा है, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स, और उसके अंदर अपन ने एन आर्टिकल पढ़ लिया है और इन प्रेजेंट अपना जो है वो द आर्टिकल चल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको कंप्लीट सीईटी का सिलेबस करवाया जाएगा। यदि आपको एग्जाम के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। कंप्लीट एडवर्टीजमेंट को हमने यहाँ जो है एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपके सामने रखी हैं। और यदि आप इंग्लिश को लेकर सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जहां आपको कंप्लीट इंग्लिश करवाई जाएगी और पूरी इंग्लिश के टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका एमसीक्यू बैच भी जल्दी चला जाएगा, और उस एमसीक्यू बैच के माध्यम से हम अपनी प्रिपरेशन के लेवल को जांच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।